Assalamualaikum. Good morning, students. I hope you are all fine. Myself Anam and I am instructor of English 4. Today we are going to start unit number 4, APA style of writing. As you already know, we have completed 3 chapters before midterm exam. Now we are going to start unit number 4. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग के जो राइटिंग का एपीए स्टाइल है वो बेसिकली क्या है। इसमें जो यूनिट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम ये देखेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंस बिटवीन अ रेफरेंस लिस्ट एंड साइटेशन, के रेफरेंस लिस्ट और साइटेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कोटेशन, समरी और पैराफ्रेज को किस तरह से प्रॉपर रेफरेंस दिया जाता है। और फिर हम देखेंगे कि अगर एक ऑथर का एक वर्क है तो उसको किस तरह से हमने रेफरेंस देना है। मल्टीपल ऑथर्स का अगर कोई एक वर्क है तो उसको किस तरह से रेफरेंस देना है। और इसके अलावा दो या दो से ज़्यादा वर्क्स हैं, सेम पैरेंथेसिस में किस तरह से रेफरेंस देंगे। अगर कोई पर्सनल कम्युनिकेशन है उसको किस तरह से रेफरेंस देंगे। और लास्ट पे है स्पेसिफिक पार्ट्स को किस तरह से आप रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, स्टार्ट से देखते हैं कि एपीए स्टाइल बेसिकली होता क्या है। एपीए जो स्टाइल है इसकी यहाँ पे डेफिनेशन आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही होगी। एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग है, एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। ठीक है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। ये राइटिंग का एक स्टैंडर्ड स्टाइल है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। APA American Psychological Association style is a standardized way of writing academic papers mainly used in the social sciences. Social sciences basically ये सोशल साइंसेस की वो ब्रांच है जिसमें साइंस के बारे में डिस्कशन की जाती है। ठीक है, जो स्टडी है वो डिवोट होती है सोसाइटीज़ और उनसे रिलेटेड जो मेंबर्स होते हैं उनके रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसमें इंक्लूड होती है नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग में इंक्लूड होती है एपीए स्टाइल। साइकोलॉजी में आप यूज़ कर सकते हैं और एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझा देती हूँ कि जो बेसिकली एपीए स्टाइल होता है वो एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी राइटिंग डेवलप करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। उसमें आप एकेडमिक पेपर्स लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सोशल साइंसेस में यूज़ होती है। सोशल साइंसेस के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये नर्सिंग में आप एपीए स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं साइकोलॉजी के हवाले से, और एजुकेशन के हवाले से एपीए स्टाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो एपीए है ये एक लिखने का स्टैंडर्ड तरीका होता है। ठीक है, जैसे आप असाइनमेंट्स में, रिसर्च में, नर्सिंग वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जो आपकी राइटिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो और आपको हर एक चीज़ जो है समझ आने वाली हो। और इसका जो मेनली पर्पस होता है कि एक जैसी फॉर्मेटिंग हो, मतलब कि कोई भी इसमें डिस्टरबेंस ना हो, यूनिफॉर्मिटी होनी ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है। मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप किसी बुक या आर्टिकल से कुछ लिख रहे हैं तो एपीए स्टाइल जो है आप उसको एपीए स्टाइल बेसिकली क्या होता है कि आप ऑथर का नाम लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप पब्लिशिंग ईयर लिखेंगे, जो भी आपने जहाँ जिस सोर्स से भी आपने मटेरियल लिया है। ठीक है, एंड में कंप्लीट रेफरेंस देना होता है। तो ये एपीए स्टाइल एक रूल बुक है जो बताती है कि एकेडमिक काम को सही और बिल्कुल क्लियर और प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखना है। आई एम श्योर कि आप लोगों को एपीए स्टाइल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। की एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। टाइटल पेज होता है। ठीक है, टाइटल पेज होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, हेडिंग्स होती हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन होता है, रेफरेंस लिस्ट होती है, फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइटल पेज क्या होता है। टाइटल पेज इंक्लूड्स द पेपर टाइटल। इसमें पेपर का नाम होता है। ठीक है, ऑथर का नेम होता है और इंस्टीट्यूशन का नेम होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है,
एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक ब्रीफ समरी होती है। जिस भी चीज़ पर आपने काम करना है ना, उसकी एक बिल्कुल शॉर्ट सी ब्रीफ सी समरी होती है, और इसके लिए मार्जिन होता है कि आपने 150 से 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। हेडिंग्स, बेसिकली हेडिंग्स देखते हैं। एपीए हैज़ 5 लेवल ऑफ हेडिंग्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। अब इसमें 5 तरह की हेडिंग्स होती हैं, यानी कि ये डिफरेंशिएट करता है। जैसे है इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, इस तरह हेडिंग्स को हम जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है? रेफरेंसेस टू सोर्स इनसाइड योर टेक्स्ट। आपने अपने टेक्स्ट के अंदर जो जिस सोर्स से मटेरियल लिया है, आपने उसका रेफरेंस देना है, ठीक है। ये इन टेक्स्ट साइटेशन है। रेफरेंस लिस्ट में क्या पूरी डिटेल आ जाती है, किसने लिखा, कहाँ पे लिखा, बुक का नाम क्या था, पब्लिश कहाँ पे हुआ, ईयर क्या था, राइटर का क्या नाम था, हर एक चीज़। फॉर्मेटिंग बेसिकली इसकी क्या होती है कि ये इसका जो स्टाइल होता है वो टाइम न्यू रोमन होता है। इसका जो साइज होता है वो 12 होता है, डबल स्पेस्ड होती है, और उसमें 1 इंच का मार्जिन होता है, ठीक है। जब भी आपने एपीए स्टाइल के हवाले से चीज़ों को लिखना है, एपीए स्टाइल के हवाले से, तो आपने ये फॉर्मेटिंग जो है इसको याद रखना है। एग्जाम्पल इन नर्सिंग कॉन्टेक्स्ट है, हैंड हाइजीन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है, स्मिथ 2020। अब इसको मैं ज़रा समझा दूं कि ये रेफरेंस दिया हुआ है कि जो हैंड हाइजीन है वो मोस्ट इफेक्टिव मेजर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेजर है जो कि प्रिवेंट करता है हॉस्पिटल से एक्वायर होने वाले इन्फेक्शंस को, ठीक है। अब ये स्मिथ ने 2020 में लिखा, ठीक है, स्मिथ ने इस पर काम किया है और इसने 2020 में लिखा है, ठीक है। अब हमने उसको किस तरह से लिखना है एबीए स्टाइल में, कि इसकी स्टेटमेंट लिख दी है, हैंड हाइजीन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। और उस हमने राइटर का नेम लिख दिया, ये जो राइटर का नेम और ईयर है, पब्लिकेशन ईयर है, ये दोनों हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और स्टेटमेंट से पहले और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, और उसके बाद जो है हम मतलब इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे, ठीक है। ये है प्रॉपर रेफरेंस देने का तरीका। अच्छा जी, अब मैंने आपको जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे ऐड की है। ये आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये एडिशनल टॉपिक है। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को रेफरेंस लिस्ट और साइटेशन के दरमियान डिफरेंस बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली है। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ रेफरेंस लिस्ट एंड साइटेशन। साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट में डिफरेंस क्या है? साइटेशन है, बेसिकली हम इसको इन टेक्स्ट साइटेशन भी बोलते हैं, शोज वेयर द इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम इन योर पेपर, कि ये शो करती है कि आपके पेपर में इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, आपने किस सोर्स से इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है। अच्छा जी, यूजली इंक्लूड होता है इसमें ऑथर्स का लास्ट नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और कैन अपीयर इन पैरेंथेसिस और बी इंटीग्रेटेड इनटू दी इन सेंटेंसेस, ठीक है। अब ये पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स जिसको हम बोलते हैं, ये ब्रैकेट्स में अपीयर होती है, या फिर आप इसको सेंटेंस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लें, इसकी एग्जाम्पल देख लें। बेसिकली ये एग्जाम्पल है इन टेक्स्ट साइटेशन की, ठीक है। एग्जाम्पल है नर्सिंग कंटेक्स्ट के हवाले से ही लिया एग्जाम्पल। अकॉर्डिंग टू जॉनसन 2019, ठीक है, जॉनसन के अकॉर्डिंग 2019 में, ठीक है, पेशेंट सेंटर केयर इम्प्रूव करता है पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। अब ये इसको हमने जॉनसन के मुताबिक उसने कब कहा, ये यहाँ पे ईयर आ गया 2019, कहा क्या, पेशेंट सेंटर केयर इम्प्रूव करती है पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस लिखकर, और लास्ट पे भी आप इसको दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। पेशेंट सेंटर केयर इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन, जॉनसन ने कहा, आगे हमने कोमा लगाया, ईयर लगाया, पब्लिकेशन ईयर लगाया 2019, और ये हमने पैरेंथेसिस को क्लोज करके फुल स्टॉप लगा दिया। ये तरीका है, ठीक है, रेफरेंस देने का।
अब हम आते हैं पहले हमने पढ़ी है साइटेशन, अब हम देखेंगे रेफरेंस लिस्ट। ये पूरी डिटेल होती है, अपीयर होती है एट द एंड ऑफ द पेपर, आपके टास्क के, आपकी राइटिंग के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, पेपर के एंड पे प्रोवाइड करती है फुल डिटेल सो रीडर कैन फाइंड द सोर्स, ताकि रीडर्स जो है वो सोर्स को इजीली फाइंड कर सकें। ऑर्डर होता है इसका अल्फाबेटिकली बाय द ऑथर्स लास्ट नेम, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करना होता है हमने, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स पहले आते हैं वो बेसिकली हमने ऑथर्स के लास्ट नेम पूरा लिखना होता है, और जो उसका फर्स्ट इनिशियल नेम होता है उसके हमने कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देने हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल एपीए रेफरेंस फॉर अ नर्सिंग बुक, जॉनसन LM, ठीक है, यहाँ पे जॉनसन है लास्ट नेम, LM है, ठीक है, LM है, ये अल्फाबेटिकली अरेंज किया, ठीक है, उसका फर्स्ट नेम। उसके बाद है, अब हमने जॉनसन के बाद आपने ये जो कोमा और ये फुल स्टॉप्स है ना, आपने ये भी याद रखने हैं। जॉनसन है, ठीक है, उसके बाद आपने कोमा लगाया, L फुल स्टॉप, M फुल स्टॉप, ठीक है, उसके बाद आपने ईयर लिखा, ठीक है, जो पब्लिकेशन ईयर है, पेशेंट सेंटर नर्सिंग केयर। अब ये बुक का नेम है, ठीक है, न्यूयॉर्क है यहाँ पे, ये सिटी और स्टेट है, ठीक है, हेल्थ प्रेस है जिसने पब्लिश किया है, ठीक है। की डिफरेंस है कि जो साइटेशन है वो शॉर्ट रेफरेंस है टेक्स्ट के अंदर, जो रेफरेंस लिस्ट है वो फुल डिटेल है, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल और आसान लफ्जों में समझा देती हूँ कि जो साइटेशन है उसमें सिर्फ राइटर का नेम और जो पब्लिकेशन ईयर होता है वो होता है, लेकिन जो रेफरेंस लिस्ट होती है उसमें पूरी डिटेल होती है, राइटर का नेम होता है, कंप्लीट नेम होता है, ठीक है। जब हम साइटेशन देते हैं तो हम राइटर का स्टार्ट नेम लिखते हैं, जो उसका स्टार्टिंग नेम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम रेफरेंस लिस्ट देते हैं, रेफरेंस लिस्ट में राइटर का पूरा नेम आता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है हमने लास्ट, राइटर का लास्ट नेम है जॉनसन और उसका स्टार्ट नेम है, उसके हमने अल्फाबेटिकली इनिशियल्स को अरेंज कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद बुक का नेम आ गया, ये सिटी, स्टेट और प्रेस आ गया जिसने भी पब्लिश किया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने देखना है ऑब्जेक्टिव नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन कोटेशन समरी एंड पैराफ्रेज। कोटेशन समरी और पैराफ्रेज में क्या डिफरेंस है, इसको सिंपल अल्फाज में समझा देती हूँ। जो कोटेशन होती है ना वो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, आप किसी सोर्स से जो एज इट इज वर्ड लेते हैं ना वो कोटेशन होती है, मतलब सेम वर्ड्स राइटर ने बोले हैं आपने वो एग्जैक्ट उठा के लिख दिए। पैराफ्रेज क्या होता है कि एक राइटिंग है, ठीक है, किसी भी ऑथर की जो राइटिंग है, किसी भी ऑथर के कहे गए अल्फाज हैं, आपने उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है या अपने वर्ड्स में लिखना है। समरी क्या होती है? समरी आप सबको पता है कि हमारे पास एक लार्ज सेक्शन होता है राइटिंग का, ठीक है, उसमें से हम मेन आइडिया जो कंडेंस करते हैं वो समरी होती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कोटेशन बेसिकली क्या होती है? यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम अ सोर्स, आपने किसी सोर्स से एग्जैक्ट वर्ड्स को लिया, ठीक है, वो कोटेशन होती है। अब इसको किस तरह से आप एग्जाम्पल देंगे अगर अपनी राइटिंग में लिखेंगे? एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, हैंड हाइजीन इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस इन हॉस्पिटल सेटिंग। के जो हैंड हाइजीन है वो एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेजर है जो कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है हॉस्पिटल से एक्वायर होने वाले इन्फेक्शन से, हॉस्पिटल सेटिंग से जो आपको इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उससे प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट वर्ड है, कोटेशन है, ठीक है, हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया और पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हमने राइटर का नेम लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट नेम लिख दिया, ईयर लिख दिया, कोमा लगाया, पेज नंबर है, ठीक है, पेज नंबर है 45, ठीक है। तो ये हमने पूरा इसका जो है रेफरेंस दे दिया, इसको हमने साइट कर दिया, ठीक है, साइटेशन दे दिया। पैराफ्रेज बेसिकली क्या होता है? रीस्टेटिंग द ऑथर्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स, कि आपने ऑथर के आइडियाज को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। स्मिथ ने 2020 में कहा, ठीक है, आप रीस्टेट कर रहे हैं ना, राइटर के वर्ड्स को बता रहे हैं, ठीक है, राइटर के वर्ड्स को आप खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने अल्फाज में,
स्मिथ ने 2020 में कहा, एम्फसाइज किया दैट मेंटेनिंग क्लीन हैंड इज क्रिटिकल टू रिड्यूसिंग हॉस्पिटल इन्फेक्शन, कि जो क्लीन हैंड्स हैं वो मेंटेन करते हैं हॉस्पिटल से क्रिटिकल वो रिड्यूस करते हैं हॉस्पिटल से क्रिटिकल इन्फेक्शन जो होता है उससे। उसने इस पे फोकस किया कि अगर आप अपने क्लीन हैंड्स को मेंटेन रखते हैं तो जो हॉस्पिटल से होने वाला क्रिटिकल इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब समरी को देख लेते हैं। कंडेंस मेन आइडियाज फ्रॉम अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेक्स्ट इनटू अ शॉर्टर फॉर्म, कि आपने मेन आइडिया लार्ज सेक्शन से मेन आइडिया लेना है और उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। हॉस्पिटल इन्फेक्शंस कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल, स्मिथ 2020, कि जो हॉस्पिटल इन्फेक्शंस हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हैं प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने से, ये स्मिथ ने 2020 में कहा। ठीक है, अच्छा जी। अब ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए टिप्स हैं। कोटेशंस एहतियातनली यूज़ करते हैं। ठीक है, कोटेशंस यूज़ करते वक्त एहतियात करना पड़ता है कि किसी भी वर्ड जो है वो इधर उधर ना हो जाए, एग्जैक्ट वर्ड हो। मोस्टली व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, जब एग्जैक्ट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, पैराफ्रेजिंग शो करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ये कंप्लीट करती है आपकी रिसर्च को स्मूथली। ठीक है, समरीज आर यूजफुल फॉर रिव्यूइंग लार्ज स्टडीज और गाइडेंस। समरीज तब यूजफुल होती हैं जब आपने लार्ज स्टडीज को रिव्यू करना हो और उसके हवाले से गाइडलाइंस देनी हो। अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से साइट करते हैं वन वर्क बाय वन ऑथर, वन वर्क बाय मल्टीपल ऑथर, टू और मोर वर्क्स विद इन द सेम पैरेंथेसिस, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ सोर्स। How to cite references in APA style? One work by one author. एक ऑथर का एक वर्क है तो उसको किस तरह से हमने साइट करना है। ऑथर का ये ऑथर नेम आएगा, ईयर आएगा पैरेंथेसिस में, या फिर ऑथर का नेम बाहर लिख देंगे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हम पब्लिशिंग ईयर लिख देंगे। एग्जाम्पल है, प्रॉपर वाउंड केयर प्रमोट फास्टर हीलिंग इन डायबिटिक पेशेंट्स, माइलर 2018। ठीक है, कि प्रॉपर वाउंड केयर प्रमोट करती है फास्टर हीलिंग को। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में माइलर ने 2018 में कहा। अब इसकी रेफरेंस लिस्ट क्या होगी, क्योंकि हम रेफरेंस में पूरी डिटेल देते हैं तो इसमें पूरी डिटेल देंगे। माइलर है, लास्ट नेम आ गया टीजे, इसको हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया 2018। ठीक है, हमारा पब्लिशिंग ईयर आ गया। वाउंड केयर मैनेजमेंट इन डायबिटीज बुक नेम आ गया। बोस्टन यहाँ पे है सिटी, एमए यहाँ पे है स्टेट, हेल्थ केयर प्रेस है यहाँ पे पब्लिशर का नेम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लास्ट पे यहाँ पे डिटेल्स दे दी हैं कि ऑथर का नेम आ गया। ठीक है, पब्लिश ईयर आ गया, बुक का टाइटल आ गया, सिटी आ गई है, सिटी का नेम आ गया, स्टेट आ गया और पब्लिशर का नेम आ गया। इतनी डिटेल में कभी कोई भी एपीए स्टाइल को नहीं समझाता। मेरा इतना एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि आप लोगों को इजी टू कंप्रीहेंड हो चीज़ें। अब हम देख लेते हैं वन वर्क बाय मल्टीपल ऑथर, के एक चीज पर काम किया है मल्टीपल ऑथर ने, तो इसको किस तरह से रेफरेंस देंगे इसका। वन वर्क बाय मल्टीपल ऑथर्स, टू ऑथर है, ऑलवेज साइड बोथ नेम, दोनों ऑथर्स का नेम लिखना है, ऑथर 1 एंड ऑथर 2 और उसमें ईयर लिख देना है। ठीक है, 3 और मोर ऑथर है, 3 या 3 से ज्यादा ऑथर है तो हम इट ऑल, वर्ड इट ऑल यूज करते हैं। ये यहाँ पे है वर्ड इट ऑल, हम ये यूज करेंगे 3 या 3 से ज्यादा राइटर हो। फर्स्ट राइटर का नेम लिख के उसके बाद हम वर्ड एट ऑल यूज करेंगे और उसके बाद हम ईयर लिख देंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है ब्राउन एंड ली 2019, दो यहाँ पर दो उनके लिए है, राइटर्स के लिए है, तो उसके दरमियान हमने एंड लगाया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर अगर 3 राइटर हैं तो हमने फर्स्ट ऑथर 1 का नाम लिखा। ठीक है, विलियम, और उसके बाद 3 से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा तो हमने एट ऑल लिखा, डॉट लगाया। ठीक है, और कोमा लगाया और हमने पब्लिकेशन ईयर लिख दिया। ठीक है, रेफरेंस लिस्ट फॉर टू ऑथर्स, टू ऑथर्स के लिए अब हम किस तरह से रेफरेंस देंगे। ब्राउन,
के, ठीक है, ब्राउन के हमने ऑथर 1 का नेम लिख लिया, इन दोनों के दरमियान एंड लगाया, ली पी, ठीक है, 2019, ऑथर 1 का नेम लिखा, ऑथर 2 का नेम लिखा, इन दोनों के दरमियान एंड लगाया, ठीक है। हमने एंड नहीं लिखना, ये जो हमारे पास साइन होता है ना एंड का, हमने ये लगाना है। उसके बाद पब्लिशिंग ईयर है 2019, उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर पेशेंट सेफ्टी, हमारे पास यहाँ पे बुक का नेम है शिकागो आयल, यहाँ पे हमारे पास सिटी और स्टेट का नेम है, और यहाँ पे जिसने पब्लिश किया है उसका नेम है, ठीक है। इसी तरह आगे रेफरेंस लिस्ट है 3 ऑथर्स, तो इसमें हमने वर्ड एट ऑल यूज करना है, ठीक है। रेफरेंस लिस्ट फॉर 3 ऑथर्स है, आप वर्ड एट ऑल भी यूज कर सकते हैं, आप राइटर्स के नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। 2 और मोर वर्क्स विद इन द सेम पैरेंथेसिस, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा वर्क सेम पैरेंथेसिस में, सेम ब्रैकेट्स में किस तरह से लिखते हैं वो उसके बारे में समझा देती हूँ मैं आपको। सेपरेट साइटेशंस विद सेमी कॉलन, के आपने सेमी कॉलन को यूज करके जो है इसको जो है वर्क्स को डिफरेंट उसको सेपरेट करना है, ठीक है। स्मिथ 2020, स्मिथ ने 2020 में इस पर काम किया, जॉनसन ने 2019 पर इसमें काम किया। अब हमने क्या किया, स्मिथ ऑथर 1 का नेम ले लिया, पब्लिकेशन ईयर आ गया, उसको हमने सेमी कॉलन से सेपरेट कर दिया, यहाँ पे सेमी कॉलन यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है ऑथर 2 का नेम लिख लिया और हमने पब्लिशिंग ईयर लिख लिया। एग्जाम्पल इन नर्सिंग कॉन्टेक्स्ट, एविडेंस शोज दैट इन्फेक्शन कंट्रोल रिड्यूसेस पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अब एविडेंस शो करते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल रिड्यूस करता है पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस को। स्मिथ ने 2020 पर इस पर काम किया, इसको हमने सेमी कॉलन से सेपरेट कर दिया, और जॉनसन ने 2019 पर इस पर काम किया, ठीक है। इसको हमने सेम पैरेंथेसिस में दोनों राइटर्स का लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन पे। पर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली ईमेल्स के लिए, इंटरव्यू के लिए और पर्सनल कन्वर्सेशंस के लिए यूज होती हैं, ठीक है। इसमें इनिशियल और लास्ट नेम यूज होता है और एग्जैक्ट डेट आती है, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन द रेफरेंस लिस्ट बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिट्रीवेबल, इसमें हमने साइटेशन देनी होती है, रेफरेंस लिस्ट में ये इंक्लूडेड नहीं होते क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है हमारे दोबारा इस्तेमाल के लिए नहीं होती, या हम इसको मतलब कि ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। इसमें क्या है, जे ली, ठीक है, नेम लिख दिया राइटर का, ऑथर का, पर्सनल कम्युनिकेशन और डेट आ गई मार्च 10 एंड 2021, इसमें हमने मंथ पहले लिखना है, डेट बाद में लिखनी है और ईयर एंड पे लिखना है, ठीक है। नर्सिंग कॉन्टेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ली, ठीक है, डॉक्टर ली है। पर्सनल कम्युनिकेशन है, इसको हमने पैरेंथेसिस में लिखना है, डेट को भी पैरेंथेसिस में लिखना है, पहले मंथ आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, फिर पब्लिकेशन ईयर आ जाएगा। पेशेंट एडहेरेंस इम्प्रूव विद पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, ठीक है, पेशेंट एडहेरेंस जो है वो इम्प्रूव करती है पेशेंट की इंफॉर्मेशन एजुकेशन के हवाले से। पेशेंट को जितनी एजुकेशन होगी, ठीक है, वो उतना ही अपनी एडहेरेंस अपने जो पेशेंट एडहेरेंस है उसको इम्प्रूव करेगा। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ सोर्स, किसी सोर्स का एक स्पेसिफिक पार्ट हो उसको किस तरह से साइट करना है। इसमें आपने पेज लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, फिगर लिखना है, टेबल नंबर फॉर डायरेक्ट कोड्स, ठीक है। यूज करना है आपने पी फॉर अ सिंगल पेज, पी डॉट यूज करना है सिंगल पेज के लिए, डबल पी डॉट यूज करना है मल्टीपल पेजेस के लिए। एग्जाम्पल कोटेशन, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है और कोटेशन यूज की गई है यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स। पेशेंट एजुकेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रीएडमिशन रेट्स फॉर हार्ट फेलियर पेशेंट्स, माइलर 2018, ठीक है, पेज नंबर है 56, पेज सिंगल पी यूज किया, इसका मतलब सिंगल पेज है, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है रीएडमिशन रेट्स को हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए, ये माइलर ने कहा 2018 में, पेज नंबर है 56। एग्जाम्पल है पैराफ्रेज की, माइलर ने 2018 में कहा, माइलर लिख दिया, ठीक है, हमने उसका
पब्लिकेशन ईयर लिख दिया, ठीक है। हाईलाइटेड दैट एजुकेटिंग हार्ट फेलियर पेशेंट्स कैन प्रिवेंट हॉस्पिटल रीएडमिशंस। अब ये मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है, तो उस पर हमने डबल पी डॉट यूज किया। पेज नंबर 56 से 57 तक उसने ये कहा। अब हमारे पास कोटेशन अगर हमने देनी हो तो हम उसको सबसे पहले सेम स्टेटमेंट लिखेंगे जो राइटर ने एग्जैक्ट वर्ड्स कहे हैं, वो हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है हमने राइटर का नेम लिख दिया, पब्लिकेशन ईयर लिख दिया, और हमने जो है पेज नंबर लिख दिया। उसके बाद पैराफ्रेजिंग, अगर पैराफ्रेजिंग करनी है तो पैराफ्रेजिंग में सबसे पहले राइटर का नेम आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, और जो उसने वर्ड्स कहे हैं वो आ जाएंगे, और उसके बाद डबल पेजेस का जो है वो हमने पेजेस नंबर पेज के नंबर लिख देने। यहाँ पे आपका यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, यू आर फील फ्री टू आस्क, ठीक है। कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल है, बस आपने फोकस करना है साइट कैसे करना है और रेफरेंस कैसे देना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।